पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर इंडिया के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। इस सीमा और सचिन की कहानी बिल्कुल गदर फिल्म जैसी हो चुकी है। अब क्या इस सीमा हैदर को इंडिया में रखना चाहिए या फिर वापस उसके देश पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये तो तय हमारी सुरक्षा एजेंसी और भारत सरकार करेगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि सीमा हैदर को इंडिया में रखना चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सीमा और इस सचिन की कहानी शुरू होती है एक गेम से जिसका नाम है पबजी के अंदर सीमा और सचिन एक साथ खेला करते थे और आपस में गेम के अंदर ये एक दूसरे से बातें किया करते थे। बातें करते करते सीमा और सचिन को एक दूसरे से प्यार हो गया, वो भी गेम के अंदर। अब साथियों, सबसे बड़ी संदेह करने वाली जो बात है वो तो ये है कि किसी पाकिस्तान में रहने वाली महिला को हिंदुस्तान में रहने वाले आदमी से प्यार हो जाता है, वो भी गेम के अंदर, बिना उस आदमी की शक्ल देखे, बिना उसके बारे में जाने वो आदमी क्या करता है क्या कुछ नहीं करता है, उसके बारे में बिना कुछ जाने ही सीमा को जो है सचिन से प्यार हो जाता है। चलो ठीक है, सोशल मीडिया तक उनका प्यार सीमित रहना चाहिए, पर क्या मुझे आप ये बताइए कि एक गेम से हुए प्यार के भरोसे के ऊपर सीमा एक देश छोड़कर दूसरे देश आ सकती है? आप तो जानते ही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। उसके बावजूद भी जो है सीमा क्या अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान में आ सकती है अपने प्यार के ऊपर, वो भी एक गेम के जरिए हुए प्यार के ऊपर? क्या सीमा अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आ सकती है? अब दूसरा पॉइंट ये है कि साथियों, सीमा इंडिया आई तो उसका खर्चा कितना आया? अब सीमा ये बताती है कि उसके इंडिया पहुंचने में 6 लाख रुपए का खर्च आया। और साथियों, पाकिस्तान में किसी के पास 6 लाख रुपए होना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब साथियों, केवल सचिन के लिए इतने सारे पैसों को खर्च करके अपने परिवार वालों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर इंडिया आना सबसे अजीब और संदेहजनक बात है। अब साथियों, उसके सीमा के जो है 3 बच्चे हैं, उसका पति है, यानी उसका परिवार बिल्कुल खुश है, उनका परिवार में कोई कमी नहीं है, उसका पति अच्छा खासा कमाता है, तभी जाके जो है सीमा के पास 6 लाख रुपए आए थे। लेकिन साथियों, उसके बावजूद भी जो है सीमा इंडिया क्यों आई? ऐसा क्या कारण था जो उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने 3 बच्चों को लेकर जो है इंडिया आ चुकी है? अपने माँ बाप को छोड़ दिया सीमा ने, अपने सास ससुर को छोड़ दिया, अपने पूरे खानदान को वहां पर छोड़ के जो है केवल सचिन के लिए इंडिया आई। सबसे बड़ी संदेहजनक बात तो यही है। अब साथियों, ऐसा कोई सचिन दिखने में ऋतिक रोशन जैसा है नहीं कि उसके प्यार में सीमा जो है पागल हो गई और पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। अब साथियों, जो सीमा है इंडिया के अंदर पिछले 3 महीनों से रह रही है। अब पाकिस्तान जैसे देश के किसी नागरिक को हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए 3 महीने हो चुके हैं और इंडिया के किसी भी आदमी को, किसी भी सुरक्षा एजेंसी को इस बात की भनक तक नहीं होती है। अब साथियों, क्या ये हिंदुस्तान के लिए सुरक्षित बात है कि अपने जो है दुश्मन मुल्क की कोई भी नागरिक या महिला, औरत जो भी है वो पिछले 3 महीनों से इंडिया के अंदर रुक रही है? अब साथियों, क्या 3 महीने के अंदर सीमा ने इंडिया के अंदर क्या कुछ किया होगा, या फिर सीमा को जो इस देश के अंदर करना था, इंडिया के अंदर जो कुछ करना था, कहीं वो कर तो नहीं चुकी है? अब उसका काम पूरा तो नहीं हो चुका है? अब साथियों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपको ये लगेगा कि सीमा को जो है इंडिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। देखिए साथियों, किसी देश के एजेंट को जो है अब दूसरे देश के अंदर जाकर उसके सुरक्षा राज जानने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगते हैं और सीमा हैदर जो है पिछले 3 महीनों से इंडिया के अंदर रह रही है। अब साथियों, सोचिए क्या सीमा हैदर ने इस देश के अंदर रहकर कितने सारे ऐसे राज थे जो अपने मुल्क को बताए होंगे पाकिस्तान को? अगर सीमा हैदर एजेंट निकली तो उसने कितने सारे ऐसे राज थे जो हमारे देश के गुप्त राज थे जो पाकिस्तान को बताए होंगे। इससे देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अब साथियों, मैं और हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि सीमा हैदर वाकई में एक एजेंट है, हम केवल हमारा मत आपके सामने रख रहे हैं। अब साथियों, आपको क्या लगता है कि वाकई सीमा हैदर को जो है इंडिया में रखना चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपडेट रहे हर खबरों से।